हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 24 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो जल प्रदूषण रोकने, जल के महत्व को समझाने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। साल 2025 के लिए विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लेशियर संरक्षण। अब मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सीलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है देखभाल और साझाकरण। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन और खाद्य। और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन को हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो कि चक्रधारी चरण सिंह की जगह लेंगे, जो कि 19 जनवरी साल 2025 को ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो चुके हैं। चक्रधारी चरण सिंह की जगह पर अरिंदम सिन्हा वर्तमान में ओडिशा हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब ओडिशा, तो ये हो जाएगा मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं मोहन चरण मांझी और वर्तमान गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। ओडिशा के पुरी में 57वें सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा, जो कि 31 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा विकसित गांव विकसित ओडिशा नामक योजना राज्य में शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अगला सवाल है, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जॉर्ज फोरमैन पूर्व मुक्केबाज थे, जो कि अमेरिका के टेक्सास के मूल निवासी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। अगला सवाल है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, जो कि 17 से 23 मार्च 2025 तक किया गया था। इसमें महिला वर्ग में विजेता टीम रही है भारत और उप विजेता रही है इंग्लैंड, जबकि पुरुष वर्ग में भी विजेता टीम रही है भारत और उप विजेता रही है इंग्लैंड। पुरुष वर्ग में इस विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया था, जबकि महिला वर्ग में 6 टीमों ने भाग लिया था। तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में चैंपियन टीम रही है भारत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में होली को मान्यता मिली है? तो हाल ही में अमेरिकी राज्य टेक्सास की सीनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें हिंदू धर्म के त्योहार होली को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। टेक्सास अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जहां होली को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। इससे पहले अमेरिकी राज्य जॉर्जिया और न्यूयॉर्क में भी होली को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अब अमेरिका, तो ये हो जाएगा मैप में अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हाल ही में बाल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और हाल ही में अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्सास। अगला सवाल है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साल 2024 के लिए है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें इनके हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। हिंदी साहित्य के विनोद कुमार शुक्ल 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी साल 1937 में हुआ था और साल 1971 में इनकी पहली कविता अभिषेक जय हिंद प्रकाशित हुई थी। साल 2023 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। उर्दू के लिए उर्दू शायर गुलजार को और संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। यह अवार्ड भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले रचनाकारों को दिया जाता है। इसमें सम्मान के तौर पर 11 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था, इनके काव्य संग्रह ओडक्कूझल के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में गोआईबिबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गोआईबिबो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है जिसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए वन और खाद्य। अगला सवाल था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल था हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं?
तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए क्रिस्टी कॉवेंट्री। अगला सवाल था, हाल ही में भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी भेजी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सूरीनाम। अगला सवाल था, 57वां सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ओडिशा। अगला सवाल था, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नामीबिया। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला सवाल था, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अमरावती। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सर्वम AI।